लो मम्मी जी चाय। सिल्की बेटा, ये हाथ में चोट कैसी? वो पिताजी किचन में काम करते हुए जल गया था। बेटा ये जले हुए का निशान तो है नहीं, ये तो तेरे को चोट सी लग रही। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? वो सब ठीक है पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कभी कभी रिमोट ठीक काम नहीं करता ना, तो कभी कभी ऐसा ठोक पीट कर चलाना पड़ता है ना। क्यों, सही कहा ना? और आप चाय पिए, आपको जाना भी तो है ना, फिर ले लो ना मम्मी जी, पियो चाय। ठीक है बेटा। मैं आपके लिए कुछ मीठा लेके आती हूँ। वो आप 1 मिनट चाय पियो, मैं भी आता हूँ। हेलो सिल्की बेटा, चिराग तुझे मारता है ना? सिल्की बेटा, ये चोट कैसे लगी? साफ साफ बताओ, क्या बात है? पापा मम्मी, अधिकतर लोग इस देश में अपनी पत्नियों को पीटते हैं और हम हिंदुस्तानी औरतों का तो सौभाग्य होता है ना अपने पतियों से पिटना। मतलब सिल्की बेटा तू क्या बोल रही है? मम्मी मैं सही बोल रही हूँ। पापा ये चोट ना मुझे चिराग की दी हुई नहीं है, ये आपकी दी हुई है। मेरी दी? मतलब बेटा तुम क्या कह रही हो? पापा आप भूल गए अंकिता दाना को? शादी से पहले मैंने आपसे कितने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अंकित से शादी करनी है। कितना प्यार करता था वो मुझे। अगर मैं उससे शादी कर लेती ना तो मैं उसके साथ खुश रहती, लेकिन आप नहीं माने। आपने क्या कहा, अगर शादी होगी तो बिरादरी के अंदर होगी, बिरादरी के बाहर नहीं होगी। तो आपको तो उसमें दुख नहीं होना चाहिए अगर मेरे चोट लग रही है, क्योंकि आपकी बिरादरी का लड़का तो मुझे मार रहा है, आप ही की बिरादरी का लड़का पीट रहा है मुझे। आपको तो खुशी मिलनी चाहिए ना उस चीज की। देखिए ना पापा, आपकी बिरादरी का ही लड़का मुझे मार रहा है, उसी की दी हुई चोट है ये, और पिट रही हूं मैं। आपको क्यों तकलीफ हो रही है अब? अगर मैं अंकित से शादी करती ना पापा तो मैं आज बहुत खुश होती। बेटा जो सालों पहले भूल हुई है मुझसे, उसे तो मैं बदल नहीं सकता। तुम मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ नहीं छोड़ सकता। क्या? हाँ सिल्की बेटा, जैसा तू चाहेगी, जहाँ तू चाहेगी, हम तेरी वहाँ पे शादी कर देंगे। अगर तू शादी भी ना करना चाहती हो ना तो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना, तो हमारे साथ चल। अब हम तुझे 1 मिनट भी इस घर में नहीं छोड़ेंगे। चल तो हमारे साथ चल। चल, अब क्या सोच रही है? क्या सिखा पढ़ा रहे हो आप सिल्की को? सिखाना पढ़ाना क्या, सही तो कह रही हूँ। हम एक दरिंदे के साथ अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते। ये हमारे साथ जाएगी और अभी जाएगी। सिल्की बेटा बैग उठा और हमारे साथ चल। तू हमें पूरी जिंदगी भी भारी नहीं है बेटा। पापा मम्मी, आप दोनों का कोई हक नहीं है चिराग के बारे में उल्टा सीधा बोलने का। अब तो आपने मेरी शादी उनसे कर दी ना, अब वो ही मेरे पति परमेश्वर हैं। और ठीक है पापा, मैं मानती हूँ आप मुझे पूरी जिंदगी रख लोगे, लेकिन मैं मायके में रह के सोने के टुकड़े भी खाऊंगी ना तो उसमें मेरी इज्जत नहीं है। लोग मुझे गंदी नज़रों से देखेंगे। और मम्मी, मैं ससुराल में रह के ना लोगों के यहाँ बर्तन झाड़ू करके, लोगों के झूठे बर्तन धो के, मेहनत मजदूरी करके रूखी रोटी भी खाऊंगी ना तो उसमें मेरी इज्जत है, और आपकी भी। ठीक है बेटा, हम चलते हैं, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है बेटा। पापा मम्मी, आप खाना खा के जाना। और सिल्की, आप मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते। और मैं मम्मी और पापा के सामने वादा करता हूँ कि जिंदगी में मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, और हमेशा अपनी सर आंखों पे रखो। और मुझे पता चला कि पापा की और मम्मी की पसंद था मैं, लेकिन आज के बाद पापा की और मम्मी की पसंद पे सिल्की आप गर्व करो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने का। और सिल्की, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें हाथ नहीं लगूंगा, क्योंकि मैंने जब भी तुम्हें मारा इसलिए मारा कि तुम अंकित अधाना से प्यार करती, लेकिन आज तुमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती।
मुझे माफ कर दो पापा। मम्मी, आप भी मुझे माफ कर दो।